जी हेमंत जी। बहुत बहुत सुधीर जी, शुक्रिया आपका। आपने मेरा को मुझे काफी वो क्या कहते हैं सहानुभूति दिया। मुझे बहुत शुक्रिया करता हूँ आपकी। आपने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं शेयर कर सकूँ इस चैप्टर के ऊपर। पहले तो मैं शुरू में ही सेरेनिटी ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि मुझे बोला गया कि आके मैं इस चैप्टर पे शेयर करूँ। ये चैप्टर जैसा सुधीर जी बोल रहे थे, फॉरगॉटन चैप्टर्स में से एक है। टू वाइफ्स, द फैमिली आफ्टरवर्ड्स एंड टू एम्प्लॉयर्स का जो चैप्टर्स हैं ज्यादा करके इनको फॉरगॉटन चैप्टर्स बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। क्योंकि अल्कोहलिक, मेरे जैसे अल्कोहलिक को तो शुरू शुरू में ये लगता है यार ये मेरे को थोड़ी लिखा है, मेरी वाइफ को लिखा है, मेरी वाइफ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी मेरी फैमिली को पढ़ना चाहिए और मेरे बॉस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग मुझे समझ के नहीं लेते हैं। मेरा नाम हेमंत है और मैं एक शराबी हूँ। लेकिन आज के दिन मैंने शराब नहीं पी। आज के दिन शराब पीने की मुझे कोई लत नहीं है, कोई नशा करने का मेरा मैं नहीं, नशा नहीं करता हूँ आज के। अब मैं अपने आप को ऐसा शराबी बुलाता हूँ जो शराब नहीं पीता है। लेकिन क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, एक अल्कोहलिक हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि मेरे को क्योर नहीं हो सकता। मैं रिकवर कर जाता हूँ मेरे मेंटल ऑब्सेशन से मैं रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे फिजिकल एलर्जी से मैं कभी क्योर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अल्कोहलिक रहूंगा जिंदगी भर। हैविंग सेड दैट, मैं वापस आता हूँ ये चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर सुधीर भाई ने भी बोला कि ये हैंक पार्कर्स, हैंक पी ने लिखा था। मैं पहले ही बोलना चाहूंगा हैंक पी के बारे में। मैं जो बोलूंगा हैंक पी के बारे में, जो जो फैक्ट है और जो 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 ये चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है वही बोलूंगा। हैंक की लाइफ के बारे में मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और को के बारे में कोई कमेंट करूं, किसी और की जिंदगी के बारे में कोई कमेंट करूं, या बाद में जो सब्सिक्वेंट थे उनके लिए मेरे पास कोई किसी का कमेंट करने का मुझे हक नहीं है। मैं किसी भी और इंसान को जज करने के लिए मैं कोई हैसियत नहीं रखता हूँ। तो हैंक पार्कस ने ये क्यों लिखा? क्योंकि हैंक पार्कस स्टैंडर्ड ऑयल के अंदर, जैसे उन्होंने खुद ने लिखा है पहली लाइन के अंदर, 6600 लोग थे उनके नीचे, जिनके यहाँ वो असिस्टेंट मैनेजर थे, शायद एचआर का उस समय असिस्टेंट मैनेजर थे। तो उन्होंने लिखा है कि उनको अनुभव है लेबर के साथ में काम करने का, आदमियों के साथ में काम करने का, सेल्समैन के साथ में काम करने का। और इसीलिए ये चैप्टर उन्होंने लिखा है। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, अगर हैंक नहीं होते तो शायद बिल डब्ल्यू ये पूरी बिग बुक कंप्लीट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हैंक ने बिल का बहुत साथ दिया। उनको जब वो उनका बिल का लिखने का मन नहीं होता था, जब वो डिप्रेशन में चले जाते थे, तो उनको हाथ पकड़ते थे, उनको समझाते थे, उनसे बात करते थे। और हैंक की इंकरेजमेंट से ही ये किताब कंप्लीट की गई है। इनफैक्ट हैंक का बिग बुक के लिखने में और पब्लिश करने में इतना बड़ा हाथ है कि शायद बिल अगर ऑथर है तो हैंक का ये सोच लीजिए कि हैंक उनके राइट हैंड मैन थे, जिन्होंने पूरे समय उनका हाथ थामा और कंधा दिया, उनको उनका सहायता, पूरी तरह से सहायता दी। इनफैक्ट आखिरी के अंदर जब ये बिग बुक प्रिंट होनी थी, तो रूथ जो उनकी सेक्रेटरी थे उसने रिफ्यूज कर दिया। इतने उसमें करेक्शंस थे, एक एक लाइन अगर आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, आज कॉपी मिल जाएगी। वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की उसकी कॉपी बहुत इजीली अवेलेबल है। और उसके अंदर इतनी करेक्शंस थी, हाथ से चेंज किए गए थे। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों हिंदी में बात करने की, लेकिन कुछ वर्ड्स होंगे जैसे करेक्शन है, मेरे को इंग्लिश में ही आते हैं कहने के लिए। तो जैसे तो उन्होंने जो करेक्शंस थी वो कहती है मैं फिर से बैठ के टाइप नहीं करने वाली हूँ, इतनी बड़ी बिग बुक तुम लोग क्या समझ के बैठे हो मुझे। एंड उस समय उसकी शादी भी होने वाली थी, तो वो उसके बाद में मतलब प्रैक्टिकली एंड में था उनके साथ में जब काम कर रही थी, तो उसने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं फिर से टाइप नहीं करूंगी। हैंक लेके गए थे पब्लिशर के पास और हैंक ने पब्लिशर को पटाया था कि तू यार ये जो करेक्शन, तू ये बिग बुक प्रिंट कर रहा है, ये करेक्शन को पढ़ पढ़ के कर ले। मतलब इतने अच्छे सेल्समैन थे हैंक कि आप समझ सकते हैं कितने अच्छे काम करते थे, कितने अच्छे सेल्समैन थे। अब हैंक को अनुभव था और उन्होंने बहुत सहयोग किया था बिल का ये लिखने के लिए। और बिल ने तो कभी
किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं किया था, वो स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने शमशियर्स अपार्टमेंट लिखा है, मतलब वो बहुत सक्सेसफुल शेयर ब्रोकर थे। उन्होंने लोगों के साथ में सहयोग देकर काम जरूर किया था। लेकिन उन्होंने कभी किसी के यहाँ न तो किसी को से काम लिया था एज एम्प्लॉयर, या किसी को किसी के यहाँ नौकरी की थी। अब एक बहुत बड़ी चीज यह है कि ये क्यों एम्प्लॉय अगर हमको फॉरगॉटन चैप्टर से क्यों लिखे गए थे, क्योंकि an alcoholic is like a tornado running through the lives of others. Hearts are broken, sweet relationships are destroyed. ये कौन लोग हैं जिनका हम लोग तोड़ते हैं? ये 20 लोग 25 लोग कौन हैं हमारी जिंदगी के अंदर जिनका हम दिल तोड़ते हैं, जिसके सामने जहाँ हमें बेस्ट से बेस्ट काम करना चाहिए, वहां पर हम सबसे वर्स्ट अपना वर्स्ट अपीयरेंस देते हैं। जितना मैं अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को मिसट्रीट करता हूँ, मैं जब उनके सामने बैठा होता हूँ और जब मैं उनको मैनिपुलेट करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को कहा करता था, इनफैक्ट मेरे को पता है कि वाइफ के बारे में नहीं बात करनी है ज्यादा करके, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर करूंगा। मैं अपनी वाइफ को कहा करता था, तू ऐसी है कि मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि तू ऐसी है। मेरे बच्चे मुझसे भयभीत थे। मेरे पिताजी और मेरी माताजी ना अपना मुंह उधर कर लेते थे जब उनके सामने आके शराब की बात आती थी, मुझसे बदबू आती थी। ये फैमिली थी। तो ये लोग तो मुझे समझ के लेते थे, क्यों बहुत जरूरी था इनका मेरे को समझ के लेना, क्योंकि मैं इनका सदस्य था, फैमिली का सदस्य था। मेरी वाइफ की मजबूरी थी, शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, उसकी मजबूरी थी मेरे साथ में जिंदगी काटने की, है ना। आजकल की हम पुरानी जनरेशन के लोग हैं। मेरी शादी 77 में हुई थी दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पुराने विचारों और पुराने संस्कार थे। आजकल के तो नहीं शायद इतना हो सकता कि आजकल के जो नए बच्चे उनको मैं जरूर वार्निंग देना चाहूंगा कि शायद इतनी कमिटमेंट्स नहीं होंगी शादी के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत डीप कमिटमेंट्स हुआ करती थी। मेरी वाइफ मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सब जगह जाती थी कि देखने के कि मैं सोबर हो जाऊं। बहुत मेहनत की उन्होंने भी मेरे लिए। मेरी फैमिली ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया मेरे को सोबराइटी लाने के लिए, लेकिन वो तो मेरे अपने थे। और अगर मैं उनको बोलूं कि यार ये चैप्टर पढ़ ले, तो वाइफ वो जरूर पढ़ेगी, मेरी फैमिली भी समझने की कोशिश करेगी मुझे, लेकिन मेरा जो बॉस है, जहां मैं काम करता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या इंटरेस्ट है यार एक और आदमी रखने में या नहीं रखने में? उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो ये कहेगा यार तू नहीं तो दूसरा मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और एक अल्कोहलिक का सेल्फ सेंटर्ड, जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, जो मैन्युपुलेशन है, जो झूठ बोलने की आदत है, जो जो अपना काम करने के लिए क्या कहना चाहिए मुझे, इधर से उधर लगाते हैं, जो झूठ बहुत कुछ मैन्युपुलेट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। जब काम कर रहे होते हैं, गलती मैंने की है लेकिन मैं दूसरे को ब्लेम करूंगा उस गलती के लिए। जब मैं एक अल्कोहलिक, ऐसा अल्कोहलिक, मैं समझता हूँ कि मैं क्या हूँ। और ये जो 3 चैप्टर्स है ना दोस्तों, ये मेरे लिए एक आईना है कि हेमंत तू क्या है। इसको फॉरगॉटन चैप्टर्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये मुझे आईना दिखाता है कि हेमंत तू क्या है। तू वाइफ्स में दिखाते हैं कि हेमंत तूने अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को क्या किया, तूने उसको क्या बना दिया, तूने उसकी जिंदगी के अंदर इतना उथल पुथल कर दिया कि उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया, उसके संस्कार हटा दिए। तूने एक और जिसको तू विवाह करके एक अर्धांगिनी को लेकर आया, उसको तूने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया। अपने माँ बाप को, जिनको तूने प्यार, जिन्होंने तेरे को पैदा किया, जिसको तुझे आदर सम्मान देना चाहिए, उनके साथ में तेरा क्या रिलेशन था, तेरे बच्चों के साथ में तेरा क्या रिलेशन था। इसी तरह तूने अपने ऑफिस के अंदर क्या नहीं किया है। अगर कहीं देखा जाए तो एक अल्कोहलिक काम करने, सुबह हैंगओवर के अंदर आओ, हाथ हिलते हुए, दिमाग चलता ही नहीं है, तो जब क्या काम करोगे तुम जाके वहां पर। तो समझ के लिए, कोई एम्प्लॉयर समझ के लिए ये बात मेरे को और आप सबको भी बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर लिखा गया और ये हैंक ने लिखा है चैप्टर। इसे एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं आपको तो शायद सबसे बोरिंग चैप्टर यही है पूरी की पूरी बिग बुक में। सुधीर जी का कहना है और मेरा भी मानना है कि ये डिवाइन प्रोविडेंस ने लिखा है। ये भगवान खुदा का हाथ था बिल डब्ल्यू के हाथ के अंदर जब वो ये किताब लिख रहे थे।
ये एक ऑर्डिनरी इंसान किताब शायद नहीं लिख सकता था। मेरी भी बहुत डीप बिलीफ है कि ये खुदा ने खुदा ने हाथ पकड़ा उनका और उन्होंने लिखवाई है ये किताब पूरी की पूरी। हैंक के पास अनफॉर्चुनेटली वो कला नहीं थी। एक्सपीरियंस उसके पास था एम्प्लॉयर से काम करने का, लेकिन कला नहीं थी। इसलिए ना ये और बोरिंग हो जाता है चैप्टर। और इसके अंदर उन्होंने ना बहुत ज्यादा लेक्चर दिया है। मैं अगर गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ तो, क्योंकि ये उनको एम्प्लॉयर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, एक जगह काम करता हूँ, ना मैं वहां काम करता हूँ ना किसी को काम करने देता हूँ। मैं वहां पर सिर्फ तमाशे करता हूँ, अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता, दूसरों को ब्लेम करता हूँ। मैं तकलीफ देता हूँ मेरे एम्प्लॉयर को, मैं टाइम पे नहीं पहुंचता, मैं हैंगओवर में होता हूँ, मैं जल्दी निकल जाता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, पैसे जो जो मुझे कुछ भी करने के लिए मैं चोरियां करता हूँ। मैं बिल्कुल सत्यानाश करता हूँ मेरे पूरी वर्किंग एनवायरनमेंट का। मुझे ऐसे बंदे को एम्प्लॉयर क्यों समझ के लेगा? कोई रीजन ही नहीं है लिख देने का। लेकिन चलते हैं चैप्टर के पास वापस। मैं वापस आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं। शुरू में उन्होंने उनका जैसे जितने भी हैंक का एक्सपीरियंस था, सपोजिंग 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने 3 ऐसी कहानियां लिखी हैं जो लोग ने सुसाइड कमिट कर ली थी दारू पी के। जब मैं लास्ट स्टेजेस में था मेरे अल्कोहलिज्म का, तब मेरी भी यही कंडीशन थी। मैं अपने आप से घृणा करता था दोस्तों। मैं अपने आप को मतलब मेरे हिम्मत नहीं थी। मैं इतना बड़ा एक डरपोक कावर्ड इंसान था कि मैं कई बार सोचता था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को छुटकारा मिल जाएगा, मेरी वाइफ को छुटकारा मिल जाएगा, मेरे माँ बाप को सबको छुटकारा मिल जाएगा मेरे मरने से। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी अपने आप को मारने की। लेकिन हाँ, विचार मरने के कि अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा सबके लिए। मैं कितना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। पैसे की जो वेस्ट होता है सब कुछ होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज हमको जो फ्री में मिला इसलिए मिला है क्योंकि हमने शायद सबसे ज्यादा खर्चा दिया यहाँ पर मेंबर बनने के लिए। इतना पैसा वेस्ट किया, इतना जिंदगी वेस्ट की है, इतनी फीलिंग्स वेस्ट की, इतनी दूसरों की जिंदगी वेस्ट की है, इतना कुछ हमने खराब किया है अपनी जिंदगी के अंदर। इतना भारी प्राइस लेके हम यहाँ पर आए हैं। और जब मैं तो यहाँ पर पहली जो 3 इंस्टेंसेस दिए हैं उन्होंने, तो वो दिए हैं कि लोगों ने सुसाइड कमिट कर ली थी जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। अब ये 1939 में था अल्कोहलिक्स, मतलब 1939 में पब्लिश हुई बुक। 1936, 37, 38 में जब भी हैंक लिख रहे थे तो उन्होंने ये इंस्टेंसेस दिए हैं। और जरूर हुआ होगा यार, इतने अगर 10 साल काम किया होगा, अगर 10% भी उनके पास अल्कोहलिक्स तो सिर्फ 3 ही ने सुसाइड कमिट की तो कम ही है। ज्यादा करके अगर सुसाइड नहीं कमिट करते तो बहुत यंग एज के अंदर पीपी के, मैंने कितने लोग मैं जानता हूँ, कितने लोग आप भी जानते होंगे जिन्होंने पीपी के लिवर बस्ट हो गया, मर गए, तकलीफ दे दे के अपने शरीर को मर गए। हैविंग सेड ऑल दैट, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली 3 कहानियां इन्होंने सिर्फ सुसाइड के बारे में बताने की कोशिश की है कि हम लोग अल्कोहलिज्म को समझते ही नहीं है। उन्होंने उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, और वो उन्होंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। मतलब एक अगर आदमी को एक नौकरी करने के लिए क्या कितना खर्चा लगा होता है, कंपनी का कितना खर्चा लगाता है, खुद का कितना लगा होता है। अगर आपने एमबीए किया है या आपने डॉक्टरी की और आप अल्कोहलिक बन गए हो और आप किसी हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ये सोचो कि कितने खर्चा करके आप ये डिग्री लेकर आए हो। उसके बावजूद अगर उतना नहीं भी है, अगर आप छोटी जगह पे भी नौकरी कर रहे हो, आपको जो रखने की आपकी जो पगार है आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो कॉस्ट जो है एम्प्लॉयर को कितना ज्यादा पड़ता है। जो खर्चा हमारे जब हम देखते, क्योंकि अगर हर चीज अगर बिजनेस है और ये एम्प्लॉयर के मतलब जब हम नौकरी करते हैं तो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आदमी अपना मुनाफा देख के करता है, लेकिन एक अल्कोहलिक सिर्फ लॉस करता है। तो उन्होंने लिखा है कि लेकिन उसको वहां लॉस करने, वो जगह पे पहुंचने के लिए बहुत खर्चा होता है। खुद का खर्चा होता है, जो स्टेट होता है उसका खर्चा होता है, जो एम्प्लॉयर जिसने हमको नौकरी दी है उसका खर्चा होता है। बहुत खर्चा इन्वॉल्व है एक आदमी को ट्रेन करने के लिए। और वो एक अल्कोहलिक बन जाता है, वो अल्कोहलिक होता है तो वो वेस्ट कर देता है वो सारा का सारा पैसा। ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ, हमको ना ये एम्प्लॉयर को इसलिए समझा रहे हैं कि भाई तुम देखो कि तुमने कितना खर्चा किया एक आदमी को ट्रेन करने के लिए, और अब वो अल्कोहलिक बन गया और तुम उसको जाने दोगे, नौकरी से निकाल दोगे, तो तुम्हारा पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है।
लेकिन अगेन फिर भी वही डाउट है, मुझे सेल्फ डाउट है कि यार अगर वो रहेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी इसमें लेक्चर देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है एम्प्लॉयर को। अगला जो उन्होंने छोटी सी स्टोरी लिखी है एक बैंकर के बारे में, वो ज्यादा पर्टिनेंट है, ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि दुनिया का दृष्टिकोण यही है। 2 घंटे हैंक ने बैठ के समझाया था अपने दोस्त, बैंकर दोस्त को, कि देख यार, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, तो उसको समझ के ले, वो नेवर माइंड, वो आ जाएगा, उसको हम लोग मुझसे संपर्क में डाल दे, ये रिकवरी प्रोसीजर है, ये बीमारी है, सब कुछ है। लेकिन दुनिया का दृष्टिकोण वही था जो वो बैंक का सीनियर एग्जीक्यूटिव का था, कि नहीं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको बोल दिया है कि तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, फिर से पी क्योर लेके आया, मतलब कहीं डॉक्टर ने या कोई रिहैब में या कराया उसने कुछ, और उसने कसम, और अगर वो पिए, मतलब दुनिया का दृष्टिकोण। आवाज नहीं आ रही हेमंत जी। अब आ रही है सुनी जी? हाँ जी, अब आ रही है सर। ओके, कहाँ? ओके, दुनिया का, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा ना, दुनिया के दृष्टिकोण से, यहीं से नहीं आई ना? जी जी बिल्कुल, यहीं से। ओके, दुनिया का दृष्टिकोण क्या है मुझे देखने का। दुनिया के दृष्टिकोण से के हिसाब से मैं एक मैं एक हैबिचुअल, एक आदत से मजबूर इंसान हूँ। मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक भी, जब डॉक्टर्स भी लिखते हैं, वो उनको लगता है एक आदत है। सबके सब ये बोलते हैं कि हेमंत तू क्यों नहीं छोड़ सकती, मेरे जैसे क्यों नहीं पी सकता, तो क्यों ऐसे पीता है। देखना, मतलब पेज 20 से लेकर, अगर हम 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि अपनी बीवी के लिए छोड़ दे, तेरी इतनी अच्छी बीवी है, देख मैं कैसे पीता हूँ। सब कुछ अगर हम बिग बुक में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग कैसे इंसान हैं और क्या करते हैं। तो उनके दृष्टिकोण ना, ये जो बैंकर फ्रेंड है हैंक का, उसके भी यही दृष्टिकोण है, नहीं नहीं यार, ये तो एक आदत है, उसको लत लगी हुई है। सबसे पंजाबी वाला वर्ड है, तो लत लगी हुई है, तो सब यही कहते थे, को लत लगी हुई है यार शराब पीने की, क्या है देखना मैं कैसे पीता हूँ। और हर आदमी मॉडरेट ड्रिंकर हो या जो थोड़ी बहुत पीता है, जो नहीं पीता बोलता देख मेरे को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जो पीता है, थोड़ी बहुत पीता है, जो जो मॉडरेट ड्रिंकर है या हेवी ड्रिंकर भी, बोलता है ठीक है, मैंने भी कल रात को तेरे साथ बैठ के आधी बोतल पी थी, लेकिन आज फिर से बैठने के पीने की क्या जरूरत है तुझे। और रात को जब आधी बोतल पी के मैं चला आया था, तो मैंने सुना, मैं तू फिर दूसरी बोतल ढूंढ के पीना शुरू कर दिया था तूने। मतलब वो उनके देखने के अंदाज में और उनके देखने की दृष्टिकोण के अंदर, तो एक अल्कोहलिक यही है कि अगर वो चाहे तो वो छोड़ सकता है। हकीकत में क्या है कि बहुत मुश्किल है समझाना कि ये एक इलनेस है। आज 90 साल के बाद भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, कि समझाना कि 35 के अंदर अगर हमारे वो हुआ तो 90 साल के बाद भी बहुत मुश्किल है कन्विंस करना दुनिया के लोगों को। इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी, सबको भी, जब पहली बार पता लगा था कि इलनेस है, तो मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था। इसीलिए वो लोग मंदिर मस्जिद ले जाते थे कि हमारे ऐसा क्यों, इस आदमी से शादी नहीं की मैंने। तो वैसे ही एम्प्लॉयर्स को वो जो उनका दृष्टिकोण था, वो जो बिल के, ये हैंक के जो दोस्त है बैंकर, वो यही बात बोलते थे, एक अल्कोहलिक। कल की फैमिली आफ्टरवर्ड्स के अंदर एक छोटी सी एक कहानी है कि अल्कोहलिक अपनी वाइफ को बोलता है कि तू जाकर झूठ बोल दे मेरे बॉस को कि मैं बीमार हूँ, और वो बोलती है। आज भी अगर मैं देखूं, इतने सालों के बाद भी, सोब्राइटी के बाद में, आज भी अगर मेरा कोई मन नहीं करता ना कुछ करने का, तो बोले कल मेरे को किसी ने बुलाया है, खाने के लिए बुलाया, और मेरा मन नहीं है जाने के लिए ना, मैं बहुत
चालू हूँ और मैं बहुत अपनी वाइफ को बहुत जल्दी से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यार तू मना कर दे। मैं आज भी मैं कोशिश करता हूँ मैन्युपुलेट करने की। आज भी मेरे कंधे पे से मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा, उसके कंधे पे रख के चलाता हूँ। तो फर्क क्या पड़ता है सोब्राइटी या नहीं सोब्राइटी में? तो जब मैं कितना झूठ बोलते हैं, कितना मैन्युपुलेट करते हैं और कितना हम दूसरों को फोर्स करते हैं हमारे लिए झूठ बोलना। यहाँ पर ये किताब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि कई बार ना एक अल्कोहलिक पीने से उसका जो इमीडिएट बॉस है, जो उसका दोस्त होता है, जो उसके आसपास में लोग हैं, उनको भी झूठ बोलना पड़ता है कि उसके लिए। और वो जूनियर एग्जीक्यूटिव या जूनियर जो तुम्हारे दोस्त है, उनको क्यों तुमको झूठ बोलने के लिए तुम्हारे लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन पड़ती है। ये चैप्टर के अंदर जितना मैं ज्यादा देखता हूँ ना, मेरी ही ज्यादा नजर आता है कि हेमंत तू क्या था। मुझे ज्यादा की ये इससे ज्यादा की ये जो बातें जो लिखी हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए, अल्कोहलिक को समझ के लेना चाहिए। खैर मेरे हिसाब से तो समझ नहीं आता मुझे कि क्यों कोई मेरे को समझ के लिए, मैं गलतियां मैं कर रहा हूं तो कायों को मुझे कुछ समझ के लिए, ये मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है कि ये पर इन्होंने ये लिखा है कि हैंक की तरफ से समझाने की कोशिश थी कि 1935 में ये जो बिग बुक लिखी गई है, इसका एक और वे भी है देखने का। ये एक सेलन ब्रोशर है कि यार हमें अल्कोहलिक है, हमें समझ के लो। पूरा का पूरा पेशू जब हम शुरू करते हैं तो डॉक्टर ओपिनियन पहले फॉरवर्ड से और डॉक्टर ओपिनियन से हमें पता लगता है कि एक डिजीज है। फिर बिल की स्टोरी से पता लगता है कि रिकवरी पॉसिबल है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर से पता लगता है कि रिकवरी पॉसिबल है और रिकवरी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ ये चैप्टर्स के अंदर आ जाता है कि हमको क्या करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमको ये एम्प्लॉयर को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप समझ के लो उसको। लेकिन बहुत मुश्किल है किसी एम्प्लॉयर के लिए समझ के लेना, और ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो अल्कोहलिज्म को समझे। आज के जमाने में और उस जमाने में ये 1935 के अंदर ये सब बिल्कुल सही था जैसे कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लोग उस समय तक लोगों को पटाने की समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है। हमें आज भी वही करना पड़ता है, लेकिन आज के दिन फिर भी काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। आज के दिन कई बार ना आजकल अवेयरनेस मीटिंग्स करते हैं। हम बॉस को डायरेक्टली समझाने की जगह हम अवेयरनेस मीटिंग्स करते हैं। जैसे पुलिस कैंप में अवेयरनेस मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से वहां जाएंगे, अवेयरनेस मीटिंग्स करेंगे और वहां पर जाके हम समझाने, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनको हम इतला करने की कोशिश करते हैं कि ये अल्कोहलिज्म एक बीमारी है। क्योंकि कन्विंस करना, सबको समझाना कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, एक प्रैक्टिकली एक नामुमकिन सी चीज हो गई है। ये उस समय ये एम्प्लॉयर्स को जरूर, क्योंकि एक सेलेंट ब्रोशर भी है कि भाई आप लोग ऐसा करो, आप इतना इंटरेस्ट लो अपने एक एम्प्लॉयर के अंदर, इतना इंटरेस्ट लो। HR वालों को समझाने की कोशिश है कि आप इतना इंटरेस्ट लो और समझने की कोशिश करो कि यार एक अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, और इसके ऊपर कन्विंस करने की कोशिश की गई है। बहुत मुश्किल काम है और उस समय भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत सक्सेसफुल हुए, क्योंकि एंड के अंदर जब जाके चैप्टर में यही लिखा है इन्होंने। इसलिए जो चैप्टर के अंदर जहां से मुझे इफेक्ट ज्यादा होता है, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लिखा हुआ है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, हम जहां भी काम करते हैं वहां पर हकीकत के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का मैंने अगर मेरी स्टडी ठीक है और मैंने जिस तरह देखा हुआ है अपने आप को, तो ऑफिस पॉलिटिक्स में मेरा खुद का हाथ इतना ज्यादा होता है ना, क्योंकि मैं अपनी गलतियां प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मैन्युपुलेट करता हूँ। शुरू मैं करता हूँ और फिर जब सबके सामने आ जाती है बात कि मैं शराबी हूँ, तो उसके लिए फिर इतनी पॉलिटिक्स हो जाती है कि बहुत मुश्किल है मेरा रिटेंशन होना। कभी भी इन चीजों के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर हेट्रेड जो है एक शराबी के बारे में इसलिए है क्योंकि उसने कोई ना कोई काम किया होता है ना, कुछ भी हो जाए दूसरे को ब्लेम करना, मैन्युपुलेट करना सर्कमस्टेंसेस की, मैंने किया है काम। अब बॉस के सामने बॉस की चापलूसी करना, मुझे पता नहीं आप लोग कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने ये सब किया हुआ है, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने किया हुआ है ये सब मेरे अपनी जगह मेंटेन करने के लिए, और अपना ध्यान दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और मैं कितना
अच्छा काम करने वाला इंसान हूँ। मैं एक कंपनी में था, मेरी खुद की कंपनी थी, तो मैं कंपनी के अंदर ऑर्डर देता था। मेरे से ऑर्डर लेने के लिए जो आते थे ना लोग, वो सब 2 बजे के बाद आते थे कि दोपहर को जिसने 4-5 पैक लगा लिए होंगे, अब इससे जाके इससे ऑर्डर लेते हैं। क्योंकि मेरी चापलूसी करते थे थोड़ी सी, और मैं बड़ा ऑर्डर देता था। जो चीज मुझे नहीं चाहिए होती थी वो भी मंगा लेता था, क्योंकि मैं मैन्युपुलेट हो जाता था। ये मैन्युपुलेट करना और मैन्युपुलेट होना दोनों ही मेरे लिए सच था। मैं खुद एल्कोहलिज्म समझता नहीं था, लेकिन पी के मैंने इतनी गलतियां की है ना, रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। और रॉन्ग डिसीजंस में ये भी है कि अच्छे लोगों को निकाल दिया है नौकरी से, और जो गलत इन्फ्लुएंस से जो मेरी चापलूसी करते थे उनको मैंने उनको रख लिया है और उनको मैंने बढ़ावा दिया है। मतलब इतनी गलतियां हुई हैं मेरे से जब मैं खुद पी रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको। ये जबकि मैं इसके अंदर से अपना आईना ढूंढता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी जो चीजें हैं ना, जो कैरेक्टर डिफेक्शन है, वो है रिजेंटमेंट, एनवी, जेलसी। पेज 145 पे ये सब लिखा हुआ है। ये मेरी ही रिजेंटमेंट्स है, मैं ही रिजेंट करता हूँ। किसी भी बॉस ने मुझे, मेरे किसी दोस्त ने कह दिया कि हेमंत तू कितनी पी रहा है। मेरा खुद का ऑफिस होते हुए भी मेरे किसी ऑफिस के बंदे ने, मेरे घर पे एक लड़की औरत काम करती थी, मेड थी हमारे यहाँ पर। और मैंने एक बार रात को 10-10:30 बजे दारू पी के आया, तमाशा किया। उसने मुझे कुछ, उसने शायद मेरे को लगा कि वो मेरे ऊपर हंसी है या कुछ हुआ है। वो हंसी नहीं भी होगी, हंसी होगी मालूम नहीं, लेकिन मैंने रात को 10 बजे उसको हाथ पकड़ के, कंधा, उसका शोल्डर पकड़ के उसका घर से निकाल दिया। मेरी वाइफ उसको वापस पकड़ के लाई। अगले दिन उसकी बहन को उसने बुलाया, उसकी बहन आई मुझे, और उसकी बहन ने मराठी में बोला, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा आपको। उसकी बहन ने मराठी में बोला, पियले बंदे का क्या करना है, वो पियला था, छोड़ना यार। अभी अपनी बहन को समझा रही थी, मैं और मेरी वाइफ सुन रहे थे। अब कहते पियले बंदे को क्या फायदा बोल के। मतलब इवन घर की जो मेड थे उनके सामने भी मेरी इज्जत जीरो थी। वहां भी मैं एक पियला बंदा था, पी के बंदा बात करने वाला था। ये मेरी हालत थी। मैं किसी और को क्या ब्लेम करना, लेकिन मैं, क्योंकि उसने ऐसा सब बोला तो मैं उसकी बहन के ऊपर भड़क गया, उसकी बहन को निकाल दिया। क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी सेल्फ इमेज जो थी डैमेज हो गई थी। मैं तो वो लड़की को भी निकालना चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ ने शायद पटा लिया होगा, क्या किया होगा। मैं चला गया हूँ पीने के लिए, और उसने कैसे माफी वाफी मांग के उसको रख लिया था, क्योंकि मेरी गलती थी। ऐसे थोड़ी कोई किसी को कर सकता है। पर ये चीजें जो हैं हकीकत के अंदर मेरे बारे में, तो मैं बहुत, जब मैं देखता हूँ तो मैं किसी के साथ भी, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ में सीधा नहीं था। जो अपना टोटल मूड स्विंग के ऊपर था। आज मुझे ये पसंद आया बंदा, कल नहीं पसंद आया। आज ये इस आदमी की ड्राइविंग पसंद आई है, कल नहीं पसंद आई है। जैसे मेरा मूड स्विंग, जैसे मैंने पिया, जो मेरी पीने के बाद में आदत थी, उसके ऊपर हिसाब से मैं ये सब करता था। मेरी रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा होती थी, खुन्नस का तो मतलब ही कुछ नहीं बनता, क्योंकि खुनसी तो मैं वैसे भी बहुत था कि मेरे को अगर किसी ने नहीं भी कुछ कहा, मुझे सब ऐसा लगा कि मेरे स्टाफ में किसी ने मेरी तरफ देख के उसको, मैंने जब थोड़ी मेरे बारे में कोई बात की है कि नहीं की है, वो हकीकत नहीं थी, लेकिन मैं उससे खुन्नस खा जाता था। जेलसी, मैं बहुत जेलस था सबका। मेरे जो कजन्स थे, जो बेटर कर रहे थे मेरे से लाइफ में, जो मेरे रिलेशंस में थे, जो मेरे से बेटर थे, उनको तो मैं जैसे देखता था कि यार मेरे में काबिलियत उनसे ज्यादा है। लेकिन देखना वो कहाँ पहुंच गया है और मैं कहाँ पहुंच गया। मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो मुझसे आगे बढ़ गए थे, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा था उनके साथ में? क्योंकि मैं एक शराबी था। मेरे को जब अपना खुद का आईना दिखता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे दोस्तों। मैं जब अपना आईने की बात करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, उस समय के हेमंत को, जो शराबी हेमंत था, उसकी तरफ देखता हूँ, तो मुझे काफी घृणा भी आती है उससे। तो मुझे अपने पास से घृणा आ सकती है कि मैं अपने पास को रिग्रेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास में जो मैंने गलतियां की हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज जब मैं देखता हूँ, उसके जो फल मैं देखता हूँ, तो मेरी गलतियों से मैंने कहाँ से कहाँ पहुंचा था कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मेरे को बंद करना, मेरा 1996 के अंदर 31 मार्च को मैंने धंधा बंद कर दिया था, काम बंद कर दिया था करना, क्योंकि मेरा काम करना मेरे ड्रिंक पीने से इंटरफेयर कर रहा था।
मेरी शराबियत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने सोचा कि मैं कह रहा था कि मैं रिटायर हो गया हूँ। रिटायर आदमी तब होता है जब उसके पास काफी कुछ होता है, जब बैंक बैलेंस होता है, अच्छी पोजीशन पे होता है, इतना होता है कि भाई ठीक है अपने आखिरी के दिन तुम काट सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं रिटायर हो गया क्योंकि मेरा काम करना मेरे दारू पीने से इंटरफेयर करता। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को दोस्तों, फिर आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत थी जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो मैं जो अपना आईना देखता हूँ और ये जब मैं टू एम्प्लॉयर्स का चैप्टर देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं कितना बुरा एम्प्लॉयर था और कितना अनएम्प्लॉयबल था। मुझे नौकरी पे कोई रख ही नहीं सकता था दोस्तों। मैं किसी को मुझे नौकर रखने का मतलब मुझे एक किसी का एम्प्लॉय करने का हक ही नहीं था, और न मैं किसी कोई ऐसे कोई पोजीशन में था कि मुझे कोई एम्प्लॉय कर। मैंने अपनी बिजनेस, अपने पिताजी की बिजनेस चलती हुई बिजनेस को खत्म कर दिया था। ये पोजीशन थी 1996 के अंदर। और जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं फाइनली अपने आप से घृणा करने लगा, और मैं फिर भी मैं 7 साल के बाद में ए में आया, मई 1997 में आया, तो मैंने अपनी जिंदगी को तबाह करके आया था मैं यहाँ पर। जब हम ये चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हैंक ने जो समझाने की कोशिश कर रहा है एम्प्लॉयर्स को, लेकिन शायद उसको भी यही लग रहा होगा कि मैं कितना अनएम्प्लॉयबल था, क्योंकि देखिए उसको स्टैंडर्ड ऑयल ने निकाल दिया। एक रॉक बॉटम की बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि हैंक ने लिखा है रॉक बॉटम के बारे में इस चैप्टर के अंदर कि रॉक बॉटम क्या होता है। उसने लिखा कि अगर नौकरी से नहीं निकाला जाता तो शायद वो कभी शराब छोड़ता ही नहीं। बिल्कुल हकीकत की बात है। अगर वो कंडीशन नहीं होती, जब मेरे घर के अंदर ये पोजीशन नहीं होती कि मैंने काम करना बंद कर दिया था और मैं पैसे जो ले रहा था मुझे नजर आने लगा था कि मैं अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के खाना खा रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ। जब मुझे ये नजर आने लग गया था कि यार मेरी बीवी को अब सोचने लग गई है कि शायद उसको नौकरी करनी पड़े, जब मुझे ये नजर आया कि और मेरे बच्चे छोटे नहीं थे, मेरे बड़े बेटे ने 16 साल की उम्र के अंदर कॉलेज के साथ में स्टर्लिंग रिसोर्ट्स के अंदर सेल्समैन की जॉब के बारे में देखना सोचने लग गया था वो। तब मैं अपने आप से इतनी घृणा करने लग गया था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ऐसी हार्डशिप पे ले आया था। मेरी डिसीजन कि मैं काम करना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा काम करना मेरी ड्रिंक्स के साथ में इंटरफेयर कर रहा है, मुझे नजर आने लगा था कि मेरी गलती हुई थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं इसीलिए अपने आप से हेट करता था, घृणा करता था। इसीलिए जब मैं रिकवरी के अंदर शायद इसीलिए आया क्योंकि मुझे रिकवरी बहुत जरूरी हो गई थी मेरे लिए। तो ये टू एम्प्लॉयर्स का जो चैप्टर है टोटली मेरा आईना है मेरे खुद के ऊपर। अब जैसे जैसे हैंक ने चैप्टर लिखा है, लेकिन हैंक भी डिस्पेयर कर रहा था, क्योंकि इसने एंड के अंदर भी यही बात लिखी है जो बैंकर टेड के बारे में शुरू में लिखी थी, उसने एंड में भी ये लिखा है। क्योंकि उन्होंने एक और कहानी बताई है यहाँ पर कि एक और बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास वो गए जिन्होंने जो बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिसर थे, और उन्होंने बोला हमारी कंपनी में अल्कोहलिज्म जैसे चीज है ही नहीं। हकीकत में ये नहीं था कि अल्कोहलिज्म जैसी चीज नहीं थी उनकी कंपनी के अंदर, लेकिन और वो बहुत अच्छी कंपनी थी। उनका कहते हैं प्रॉफिट एवरीथिंग, हर चीज एक एक माइक्रोस्कोपिकली पूरा का पूरा बना होता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हमारे में है ही नहीं अल्कोहलिज्म, क्योंकि अगर कोई ऐसा मिसबिहेव करेगा हम उसको शुरू में ही निकाल देते, हम उसको बढ़ने ही नहीं देते हमारी कंपनी के अंदर। तो ये जो दृष्टिकोण है दोस्तों आज भी सही सच है, और आज भी ये कहना कि एम्प्लॉयर को मुझे समझ के लेना चाहिए बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन ही है मेरे हिसाब से कि हम किसी को कन्विंस कर सकें। मैं आज भी, अगर आपके साथ पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत होता है, दोस्तों। आज भी अगर मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ और मैं किसी अल्कोहलिक से बात कर रहा होता हूँ, तो वो अल्कोहलिक मेरी भाषा समझ जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को कन्विंस करना कि ओके यार ये एक अल्कोहलिक है और इसको हम ये में आने दो, तो उनको वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये छोड़ देंगे। उनको प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना और काउंसलिंग के लिए भेजने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं।
उनको लगता है वहां उनको क्योर मिलेगा क्योंकि वहां साइंस है। यहाँ भी साइंस है लेकिन उनके समझ में ये नहीं आती है, साइंस नजर नहीं आती है। आज भी अगर देखा जाए तो 90% लोगों को यही है कि ये जो चैप्टर है टू एम्प्लॉयर्स का, ये जो बीमारी है, ये एक आदत है, एक लत लगी हुई है हम सबको कि हम शराब पीते हैं। यहाँ से अगर हम बढ़ के चले ये चैप्टर के अंदर, तो मेरे को तो सिर्फ यही नजर आया कि ये मेरा ही ना जब मैं इनटू एक्शन मेरे स्पॉन्सर के साथ में पढ़ रहा था और पेज 70 के ऊपर हाउस वर्क में पेज 70 के ऊपर उन्होंने मेरा लिस्ट ऑफ अमेंड्स, मैंने कहा अमेंड्स की लिस्ट क्या है? मेरे जो जिनको मैंने रिजेंट किया उनको, हर आदमी को थोड़ी मैंने तकलीफ दी उसके अंदर, मैं क्या उसके अंदर रिजेंटमेंट की इतनी बड़ी कड़ी लिस्ट है मेरी। मैंने रिजेंट किया है लेकिन उनको मैंने कईयों को तो मैं सिर्फ रिजेंट खुन्नस खा के बैठा उनसे, लेकिन मैं उनको नुकसान किसी तरह नहीं पहुंचा सकता था। खुनसी मैं बहुत हूँ लेकिन मैं क्या कर सकता था उनको अपनी, ठीक है भाई बच्चों को तो ठीक है यार, लेकिन जो मुझसे बड़ी पोजीशन में थे, जो बैंक मैनेजर था, उन्होंने अगर जिस कंपनी के लिए मैं साथ में काम करता था, अगर उन्होंने मुझे लेट ऑफ भी किया तो उनको साथ में मैं खुन्नस करके मैं उनको नुकसान तो किसी तरह का नहीं पहुंचा सकता था, तो मैं किस बात की अमेंड्स करूंगा। तो उन्होंने बोला था ये मत रुक जा, बाद में 3 पूरे चैप्टर हैं अमेंड्स करने के, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, जिनके साथ में तूने काम किया। तो ये सोचिए कि वो जो लोग जिनको मैंने निकाल दिया नौकरी से क्योंकि मैं उनसे खुन्नस खा के बैठा था, वो जो कंपनियां जिनके साथ में मैंने काम किया और क्योंकि मैं इनकॉम्पिटेंट था, क्योंकि मेरे काम करना मैं उनका काम पूरी तरह से दिल लगा के नहीं कर सका, क्योंकि मैं शराब पी के धुत होता था और उनके साथ में जो मुझे जस्टिस करना चाहिए था मैंने नहीं किया। मैं एक कंपनी का एजेंट था और वो कंपनी का जब मैंने काम छोड़ दिया 1996 में, 1998 में जब वो वापस आए मेरे पास में, काम वापस आया, देखिए मैं नसीब वाला था, मेरे पास वापस आ गया वो कस्टमर। पता उनके मैनेजर जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे क्या बोला, कहते हेमंत यू ओवर सो मच आई कांट टेल यू, तूने हमारा इतना कर्जा उतारना है, तेरे छोड़ने से ज्यादा तूने पहले भी, क्योंकि मेरे पास वो प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी इसलिए मुझे काम वापस मिला था, लेकिन मैंने जो उनका छोड़ के काम 2 साल का वो नुकसान ऊपर से जो भरपाई करनी थी, मैं शायद जिंदगी भर नहीं कर पाया उनकी भरपाई। मैंने कितना लॉस करवाया है लोगों का, ये सब कंसिडर किया जाए और यहाँ पर आके मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक अल्कोहलिक इट्स लाइक अ टॉर्नेडो रनिंग थ्रू द लाइफ ऑफ अदर्स, कितना डिस्ट्रक्शन है, कितना मैं ये इस बार इस समय जो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो पूरी शेयरिंग मेरी की है, मैं प्लान करके भी अगर करता तो नहीं होती, लेकिन आज मैं दिल से कह रहा हूँ, एक अल्कोहलिक सच्ची में ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन शो करता है। अगर हम खेत में जाके करें तो हम खेत के अंदर अनाज डालने की जगह ना सिर्फ खेत के अंदर ना बीमारी शो करते हैं। कोई भी काम अल्कोहलिक जब पीने के बाद में कोई भी एम्प्लॉयर के साथ में सगा नहीं है। जहां मैं नौकरी करता हूं वहां मैं सगा नहीं हूं, अपने घर में सगा नहीं हूं, अपने माँ बाप का सगा नहीं हूं। अपने आप के बारे में इतनी डेप्थ में जाके आज मैं सिर्फ 3 चीजें कह सकता हूं अपने बारे में। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे में इतनी ग्रेटिट्यूड है कि भगवान के लिए कि ये सब जो हेमंत था जिसने वो किया, वो हेमंत आज मर चुका है, वो हेमंत आज नहीं, आज वो रेस्ट्रक्टिव हेमंत खत्म हो चुका है कि आई हैव टू सफर टू गेट हियर, एंड उसके बाद बोलते हैं टू सरेंडर टू विन, दैट हेमंत हैड टू डाई, एंड जो चौथा है दैट हेमंत हैड टू डाई विद अदर्स। मैं आज है कि मैंने कितने, लेकिन एक हेमंत जी आवाज नहीं आ रही। मैं जाके उनको अंडू ने वापस जाके नहीं कर सकता, जो मैंने डिस्ट्रक्शन की है उसको जाके मैं ना वापस अंडू नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आज के दिन में सब अमेंड्स कर सकता हूँ कि मैं वो जो क्या किया है मैंने, मेरे से फिर से कभी ना हो। अगर आप मेरे जैसे एक अल्कोहलिक हैं
और आपको नजर आता है कि आपके साथ भी ये सब हो रहा है और आपको वो करना है, तो आज रिग्रेट करने का मतलब नहीं है कुछ भी, क्योंकि रिग्रेट से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आज के दिन मुझे इंश्योर करना है, मेरी जिंदगी के अंदर मुझे इंश्योर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हेमंत ने वो डिस्ट्रक्टिव जो हेमंत था जिसने इतना नुकसान किया, तबाह किया जिंदगियों को, वो ना करे। और आज मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आज जहाँ भी मैं जहाँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, आज मैं जहाँ मेरी फैमिली है, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। आज मैं उनको कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे ना डिमांड करना बंद करना पड़ा है। आज के दिन लाइफ मेरी बहुत सुंदर है दोस्तों, मैं हैप्पी जॉय से फ्री हूँ। आज के दिन मुझे नशे का कभी याद भी नहीं आता है, और मैं सेवा करने के लिए कभी भी रेडी रहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहने की कोशिश करूंगा कि वो जो हेमंत ने उस समय का नुकसान किया ना, वो शायद भरपाई जिंदगी भर कभी नहीं कर सकूंगा। कोशिश करता रहूंगा जिंदगी भर। लेकिन आज भी कई बार ऐसा लुक बैक करके ये होता है कि यार आई विश मैंने काफी कुछ चेंज किया होता। मैं एक अल्कोहलिक हूँ इन रिकवरी, और आज के दिन में उसका अंडू नहीं, फिर से कहूंगा, मैं वापस जाके कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में अपना ध्यान जरूर रख सकता हूँ। जितना मेरे समझ में आया दोस्तों इस चैप्टर के बारे में, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कन्विंस करना एक एम्प्लॉयर को कि अपने एम्प्लॉय को समझ के लिए मेरे हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर मुझे रॉन्ग प्रूव कर सकता है। हाँ, अभी थोड़ा सा और ऐड करूंगा, मैं खत्म करने वाला था लेकिन थोड़ा सा ऐड करूंगा। आज के दिन बहुत एम्प्लॉयर्स ये कर रहे हैं कि हम लोगों को चांस दे रहे हैं कि आओ हमारे पास। राशन ट्यूब ने किया है, रेलवेज ने किया है। रेलवेज में मैंने इतना काम किया रेलवेज में, क्योंकि रेलवेज के साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मुझे इंकरेजमेंट मिली थी कि हेमंत जी आप आओ। रेलवेज आई थिंक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया का इस समय, और रेलवेज के अंदर, एयर इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में आज हमारे ग्रुप्स चलते हैं, और ये ग्रुप्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई एम्प्लॉयज इतने अमेनेबल हो गए हैं, और कई एचआर डिपार्टमेंट इतने अच्छे हैं कि आज हम लोगों को अपने ग्रुप चलाने की चांसेस देते हैं। और जितना काम और कर सकते हैं उतना करना पड़ेगा। अभी भी काफी काम है जो नहीं हुआ है, और जो नई जनरेशन है, क्योंकि अब सुधीर भाई और मैं शायद अभी थोड़ा सा 28, 29, 30 ईयर्स हो चुके हैं सोब्राइटी के। लेकिन जो नई जनरेशन है उससे मैं विनती करूंगा कि आप लोग कोशिश करिए, टेक ओवर करिए। जितना ज्यादा कॉर्पोरेशंस को अपना जाके अप्रोच कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं, जितने जाके इंफॉर्मेशन मीटिंग्स कर सकते हैं, पीआर कर सकते हैं, करिए। अपने पास में जो पुलिस स्टेशन है वहां जाइए, वहां पर अगर कोई है अल्कोहलिक उसको, या डॉक्टर्स हैं उनको जाके मिलिए, वो देखिए, कोशिश करिए। अगर अल्कोहलिज्म का आप लोग भी प्रचार बढ़ा सकते हैं कि अल्कोहलिज्म क्या करता है जिंदगी में दुनिया के, तो जितना ज्यादा काम कर सकते हो करो दोस्तों। ये आज की जरूरत है। जैसे हमें आप लोगों की सेवा करने के लिए चांस मिली है, आप लोग भी ढूंढिए अपनी अपनी एवेन्यू से, जरूर सेवा करने की कोशिश करिए, अवेयरनेस मीटिंग्स करिए, जो कर सकते हो करिए। क्योंकि हम लोगों की विनती है आपसे कि कैरी द बैटन फॉरवर्ड। थैंक यू सुधीर जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप मैं जो बोला उससे कुछ आप लोगों को मिला हो दोस्तों। थैंक यू सो मच सेरेनिटी।